ब्राजील और अर्जेंटीना भारत को एक ऐसी चीज देने जा रही हैं जिससे भारत के इंडस्ट्रीज को काफी लाभ होने वाला है और बदले में भारत भी इन दोनों देशों के लिए कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे इन दोनों देशों के साथ साथ भारत को भी इस डील से एक निश्चित लाभ पहुंचने वाला है। तो क्या है ये डील, आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। दोस्तों, इस समय सबसे बड़ा एथेनॉल प्रोड्यूस करने वाली कंट्री ब्राजील है और दूसरी ओर अर्जेंटीना के पास लिथियम का एक बड़ा भंडार है। अर्जेंटीना दुनिया के 56% लिथियम सप्लाई चेन को कंट्रोल करने वाला लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है। इस ट्रायंगल में अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली 3 कंट्रीज शामिल हैं। इधर भारत लिथियम सेक्टर का करीब 50% हिस्सा इंपोर्ट के जरिए पूरा करता है। और अब ऐसी खबर आ रही है कि अर्जेंटीना पिछले कुछ समय से जिस तरह से लिथियम सेक्टर में भारत की मदद करता आ रहा है, ठीक उसी तरह से इसने भारत के लिए 5 लिथियम ब्लॉक को रिजर्व कर दिया है, जिसमें 3 लिथियम और 2 निकल के ब्लॉक शामिल हैं। दोस्तों, इन ब्लॉक्स की माइनिंग भारत की कंपनीज कभी भी शुरू कर सकती हैं। आपको बता दूं कि अर्जेंटीना के पास वर्ल्ड के करीब 56% लिथियम रिजर्व है, जिसकी माइनिंग से निश्चित तौर पर भारत को काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। दूसरी ओर दुनिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्रोड्यूसर ब्राजील ने भारत को एथेनॉल प्रोड्यूस करने वाली हर टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने का फैसला किया है। हालांकि अभी कुछ समय पहले ही ब्राजील ने WTO में जाकर भारत के अगेंस्ट एक कंप्लेंट की थी। इस कंप्लेंट में ब्राजील ने ये कहा था कि भारत शुगर का इस्तेमाल अपनी इंडस्ट्रीज में कर रहा है, जिस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में शुगर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भारत ब्राजील के व्यापार संबंध में सुधार आई और ब्राजील ने भारत को एथेनॉल प्रोड्यूस करने की अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने का फैसला कर लिया। इन दोनों देशों से मिलने वाले लाभ के अलावा भारत ने अर्जेंटीना और ब्राजील के साथ एक और डील साइन की है, जिसके तहत भारत इन दोनों देशों से बड़ी मात्रा में दालों को इंपोर्ट करने वाला है। जी हां दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में काफी ज्यादा वेजिटेरियन लोग हैं, जिस वजह से भारत ग्लोबली दालों का 48% हिस्सा कंज्यूम करता है। इतनी ज्यादा मात्रा में दालों की पूर्ति भारत ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, रशिया, सिंगापुर, तुर्की, UAE जैसे देशों से करता आ रहा है। लेकिन अब खबर है कि भारत अर्जेंटीना और ब्राजील से अपनी वो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज शेयर करेगा, जिसके जरिए अर्जेंटीना और ब्राजील अपनी कंट्रीज में दालों की उपज आसानी से कर पाएंगे। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या भारत अपने देश में दाल का उत्पादन नहीं कर सकता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत के कुछ ही स्टेट्स में दालों को उपजाने के लिए वेदर कंडीशंस परफेक्ट होती हैं। और फैक्ट ये है कि भारत में दाल की खपत बहुत अधिक होती है, जिस वजह से कुछ स्टेट्स के भरोसे भारत अपनी दालों की खपत की पूर्ति नहीं कर सकता। और इसलिए भारत ने अर्जेंटीना और ब्राजील से अपनी इस टेक्नोलॉजी को शेयर करने का फैसला किया है। दाल उत्पादन के मामले में अगर भारत केवल अपने देश पर निर्भर रहता है तो फिर दालों की खपत की पूर्ति भारत नहीं कर पाएगा। साथ ही इससे दाल की कीमतों में काफी उछाल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, अर्जेंटीना और ब्राजील के साथ हुई इस डील की वजह से भारत इंपोर्ट के जरिए भारी मात्रा में दाल की खपत को पूरा करने में सक्षम हो पाएगा। हालांकि भारत द्वारा इस साल दाल इंपोर्ट करने के मामले में लगभग 12.75% की गिरावट देखने को मिली है। बावजूद इसके इस साल भी भारत ने करीब $2 बिलियन के आसपास दाल को इंपोर्ट कराया है। और अब भारत का ब्राजील और अर्जेंटीना से दाल के मामले में किया गया ये समझौता निश्चित तौर पर भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। एक और जहां भारत अर्जेंटीना से लिथियम और ब्राजील से एथेनॉल की पूर्ति करेगा, वहीं दूसरी ओर दाल उत्पादन की टेक्नोलॉजी को शेयर करके भारत में दाल के इंपोर्ट को ज्यादा मात्रा में बढ़ाने वाला है। आपको क्या लगता है, भारत का अर्जेंटीना और ब्राजील के साथ किया गया ये डील भारत के लिए किस हद तक फायदेमंद साबित होगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके अवश्य दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।